अच्छा जी। लास्ट लेक्चर में डिस्प्यूट रिजॉल्वर एआई के अंदर हमने डिस्प्यूट रिजॉल्वर एआई के बहुत सारे अहम काम कर लिए थे, जिसके अंदर हमने मॉडलराइजेशन अचीव की। हमने जो है वो कुछ डायलॉग बॉक्स क्रिएट किए। जब यस का बटन प्रेस होगा वापस जाएंगे तो लॉग आउट प्रॉपरली होगा, और अगर हम डायलॉग बॉक्स पर नो का बटन प्रेस कर देंगे तो लॉग आउट नहीं होगा। इस किस्म की हमने जो है वो फंक्शनैलिटी क्रिएट की थी। आज हम फंक्शनैलिटी थोड़ी सी मुख्तलिफ क्रिएट करेंगे। आज जो हमारा टारगेट होगा वो बड़ा ही वाज़े होगा। अच्छा, ये हम पासवर्ड को भी जो है ना ख़त्म करेंगे, उसे हाइड और अनहाइड की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टास्क है वो मैं चाहता हूँ कि आज हम वो लाजमी फुलफ़िल करें। आज का मेरा टास्क सिंपल है कि जब भी कोई भी यूज़र रजिस्टर हो तो उसकी जो बुनियादी डिटेल्स है वो फायरबेस के ऊपर सेव हो, ताकि फायरबेस फायर स्टोर के ऊपर सेव हो, ताकि हमारे पास वो तमाम यूज़र्स मौजूद हों जिसके साथ हम चैट करके अब डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करवा सकें। ये हमारा टारगेट है। सो इस काम को करने के लिए मैं माई होम स्क्रीन पेज जो हमारा है यहाँ पर, इसके अंदर जो है मॉडल के अंदर मैं सबसे पहले यूज़र्स का हमने मॉडल बना रखा है। यूज़र्स के मॉडल को थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा, इन्हेंस करूँगा। तो हमें पता है कि हर यूज़र का एक आईडी है, उसका नाम है, उसका इमेज यूआरएल है, और उसका जो है नहीं, ये कि वो इस वक्त इज़ ऑनलाइन, इस वक्त आपका यूज़र जो है वो ऑनलाइन है या नहीं, इज़ ऑनलाइन, और बस यहाँ से, और यहाँ पर कि डेट टाइम का एक होता है टाइप, जिसका स्ट्रिंग और बूल होती है, डेट टाइम का होता है। क्रिएटेड एट, कि भाई जब ये यूज़र बना था उस वक्त क्या दिन था, ये क्या वक्त था, ये सारी चीज़ें इस क्रिएटेड एट में सेव होंगी। इसके अलावा और हम यूज़र के अंदर क्या चीज़ें, ये हमने इसकी इंपोर्ट करनी है फ़ाइल, चेंज टू डेट टाइम, सॉरी मैंने वो स्पेलिंग्स भी गलत है। अच्छा, और हमने क्या जी, नाम हो उसका, इमेज यूआरएल हो उसकी, जो है ना उसकी बाकायदा तौर पर यूआरएल, दैट्स इट। इसके अलावा मेरे कोई जहन में है नहीं, मज़ीद कोई हुआ तो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसके अलावा जो है इसके अंदर दिस डॉट क्रिएटेड एट और दिस डॉट इज़ ऑनलाइन, इसका रिक्वायर्ड का कीवर्ड लगाना पड़ेगा हमें, और बल्कि इज़ ऑनलाइन जो है वो यूज़र दे या ना दे हमें उससे परवाह नहीं होनी चाहिए, ये नल भी हो सकता है। तो इसको हमने ऑफलाइन कर दिया, सॉरी नल वेरिएबल बना दिया। अब हम जो है जो दो पैरामीटर्स हमने ऐड किए हैं उसको टू और फ्रॉम जेसन में ऐड करेंगे, जिसमें क्रिएटेड ऐट है, क्रिएटेड ऐट, और साथ ही क्या है, इज़ ऑनलाइन, इसको डबल कोट्स में डाल देते हैं, इज़ ऑनलाइन क्रिएटेड ऐट, दैट्स इट। ये दो वेरिएबल्स हैं। और इधर नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर भी कहते हैं कि क्रिएटेड ऐट जेसन में से जो भी क्रिएटेड ऐट की वैल्यू होगी वो ले आना एज डेट एंड टाइम के तौर पर, और इज़ ऑनलाइन जेसन इज़ ऑनलाइन। बल्कि अभी हम ये इज़ ऑनलाइन की जो हमने फ़ीचर डाला है ना, इसको चूँकि अभी चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम इसको थोड़ा सिंपल ही रखते हैं। ये वेरिएबल मैं इसमें से ख़त्म कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास एक यूज़र का मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल था। अब हमने क्या करना है कि जब भी आपका यूज़र साइन अप करे तो बाकायदा तौर पर फायरबेस में उस यूज़र की डिटेल्स भी सेव हों। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको अपने साइनअप के फॉर्म को अब थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। यानी साइनअप के फॉर्म में आप अगर लॉग आउट करें
तो साइन अप के फॉर्म में आप देख सकते हो कि सिर्फ यूज़र नेम, आप ईमेल और क्या ले सकते हो जी, पासवर्ड। लेकिन अब हमने यहाँ पर यूज़र का इमेज भी उसे लेना है। नहीं, इसी जगह पर यहीं पर यूज़र अपना इमेज भी अपना प्रोवाइड करे। सही है। तो क्या इसके लिए तरीक़ाकार हम तैयार करेंगे। हम अपने साइनअप, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप फ्लटर वेब के ऊपर काम कर रहे हो तो इमेज पिकर वेब का जो है वो पैकेज यूज़ होगा, और जब आप फ्लटर मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हो तो इमेज पिकर का अकेला पैकेज इस्तेमाल होगा। ये दो पैकेजेस होते हैं जिसके ज़रिए आप अपनी वेब से या अपने मोबाइल से इमेज अपनी गैलरी के अंदर से उठाते हो, उठा के उसे फिर फायरबेस के ऊपर अपलोड करना और वहाँ से लिंक रिट्रीव करना, ये बात का काम है। तो अभी हम पहला काम करेंगे। पहला काम करने के लिए सबसे पहले हमने यूआई क्रिएट करना है। क्या? हाँ, नहीं बेटा, वो मैं भी आपको समझाता हूँ। अच्छा, हमने अब क्या करना है, हम अपने होम के व्यू से पहले अपने साइनअप के ये व्यू के अंदर गए। सॉरी, साइनअप का व्यू, लॉजिक का व्यू। अच्छा, हमने वो लॉगिन स्क्रीन के अंदर ही हमने सारा काम किया हुआ है। लॉगिन स्क्रीन के अंदर ही आपका साइनअप व्यू पड़ा हुआ है। ये रहा आपका साइनअप व्यू। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एक जो है साइनअप फॉर्म के नीचे, मैं कह देता हूँ कि यार मोस्टली होता है कि एक कंटेनर हम बना लेते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा आपकी इमेज को पिक करने के हवाले से। तो मैं अभी आपको ये बिल्कुल बेसिक से करवाने लगा हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चे जो है ना वो चावे हैं, तो लकीर के फ़कीर हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी चीज़ों को बिल्कुल ही बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। तो ये हमने एक सिंपल सा कंटेनर बना दिया और इसको डेकोरेशन दे देते हैं, बॉक्स डेकोरेशन। और आपको पता है जब बॉक्स डेकोरेशन दे दी जाए तो कलर जो है वो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर लिखा जाता है। अब इसका जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, सर्कुलर में हमने इसको इस तरह से 12 दे दिया। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा साइनअप फॉर्म कैसा दिख रहा है। यहाँ पर गैप भी दे देते हैं। तो अब देखते हैं साइनअप फॉर्म को। तो ये भी हमारा एक छोटा सा कंटेनर नज़र आ रहा है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा मज़ीद, एक तो हमने बड़ा करना है, मज़ीद इसके राउंड जो है ना वो ज़रा बड़े करने हैं। तो ये गोल भी हो गया। थोड़ा सा इसको मज़ीद बड़ा करेंगे हम, 150 पर ले जाते हैं, 150 पर ले जाते हैं, और इसको हम ले जाते हैं 100 पर। अब आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा हो गया। तो ये सिंपल कंटेनर है। लेकिन अगर इस कंटेनर के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि यार जब मैं इस कंटेनर के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा इमेज पिकर काम में आए और मेरी कंप्यूटर के अंदर से मेरी इमेज उठाई जाए, ठीक हो गया। ये अगर मैं काम करना चाहता हूँ इसके साथ, तो मुझे इस कंटेनर को सबसे पहले गेस्चर डिटेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गेस्चर डिटेक्टर कर लो या इंकवेल कर लो, ठीक है। और इसका ऑन प्रेस ऑन टैब के अंदर मैंने अब काम करना है इमेज को पिक करने वाला। फ़िलहाल हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये चीज़ वर्क कर रहा है। ये जो आपका इंकवेल है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कि बिलाल प्रिंट हो गया। अब हमने ये चेक करना है कि हमने इसके ऊपर से बकाया तौर पर इमेज अपलोड करवाना है, पिक करवाना है, फिर उसको हमने अपलोड करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले इमेज पिकर वेब का, चूँकि इस वक्त हम काम कर रहे हैं वेब में, तो मैं यहाँ पर इमेज पिकर वेब को इंपोर्ट करूँगा इसके अंदर। फ्लटर पब ऐड इमेज पिकर वेब, और साथ ही मैं जो है जब मैंने एंड्रॉयड में ये काम करना होगा
आप देख सकते हो कि इमेज पिकर वेब जो है वो डाउनलोड हो गया। मैं थोड़ा सा इसका पैकेज की डिटेल्स भी आपको निकाल कर दिखा देता हूँ यहाँ से। ये हम गए बिल्ड द कोडर में और ये पैकेज हम खोल लेते हैं pub.dev। और यहाँ पर इमेज पिकर वेब, ये आपका इमेज पिकर वेब है और ये आप इसकी डिटेल्स देख सकते हो। लेकिन साथ ही एक और है इमेज पिकर pub.dev, वो सिर्फ़ और सिर्फ एंड्रॉयड के लिए काम करता है, एंड्रॉयड ऐप्स या iOS ऐप्स के लिए काम करता है। तो हम इसको भी जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, दोनों ही हम ज़ेर इस्तेमाल लेकर आएंगे। इसको भी मैं अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई जब एक फंक्शनैलिटी वेब में अवेलेबल हो लेकिन वो एंड्रॉयड में ना हो, तो और दोनों के लिए यानी दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए सेपरेट पैकेजेस हों, तो उस सूरत हाल में आपने क्या करना है। आप चाहते हो ऑन टैब के अंदर, यहाँ से आपने बात को समझना है, ऑन टैब के अंदर आप लोग क्या करना चाहते हो कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो चेक हो कि भाई मैं इस वक्त वेब के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ या आया कि मैं मोबाइल के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ। उसी हिसाब से आपने वो वाला पैकेज यूज़ करना। तो मैं उसको चेक करने के लिए मैं लिखूँगा इफ़ के, उसके लिए था इफ़ के इज़ वेब। अगर तो मैं वेब पर हूँ तो ये काम होगा, एल्स इफ़ प्लेटफॉर्म डॉट इज़ मोबाइल, कहाँ गया, ये प्लेटफॉर्म को पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, डॉट आयो, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ शो नहीं हो रही थी। डॉट इज़, ये देखो, इज़ एंड्रॉयड, इज़ फ्यूसिया, इज़ iOS, इज़ लिनक्स, इज़ मैकओएस, इज़ विंडोज़। अब ये बताएगा कि आप एंड्रॉयड पर खड़े हो या नहीं खड़े हो, या प्लेटफॉर्म डॉट इज़ iOS। अगर मैं एंड्रॉयड या iOS पर खड़ा हूँगा तो प्रिंट होगा आई एम ऑन एंड्रॉयड फ़ोन और iOS फ़ोन। अगर मैं वेब पर हूँगा तो उस टर्मिनल में प्रिंट होगा आई एम ऑन वेब। तो मैं इसको सेव करता हूँ और अब चेक करता हूँ मैं कि इस पर क्लिक करने पर मुझे टर्मिनल में क्या शो होगा। ये मैं टर्मिनल में गया तो क्या शो हुआ। अगर यही एप्लीकेशन आपकी मोबाइल पर चल रही होती तो आपका कौन सा सेक्शन का कोड रन होना था, एल्स इफ वाला कोड रन होना था। तो यानी इधर जो है मैं फंक्शनैलिटी परफॉर्म करूँगा इमेज पिकर का पैकेज का अकेला, और इधर जो मैं परफॉर्म करूँगा इमेज पिकर वेब पैकेज को परफॉर्म करूँगा। ठीक हो गया जी। तो अब हम बाकायदा तौर पर इमेज पिकर वेब के पैकेज को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर बेसिकली करना क्या है कि मैंने यूज़र के कंप्यूटर से इमेज उठाना। तो उसके लिए मैं चूँकि वेब के ऊपर से काम कर रहा हूँ तो मैं जाऊँगा अपने इमेज पिकर वेब की डिटेल्स में, यहाँ पर रीडमी फ़ाइल लिखी हुई है। मैं चाहूँ तो मल्टीपल इमेजेस भी उठा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो सिंगल इमेज भी उठा सकता हूँ इस पैकेज के ज़रिए। तो मुझे इस वक्त कितने इमेज चाहिए, एक ही इमेज चाहिए। तो बेहतर है कि मैं मोस्टली जिस पर मैं काम करता हूँ वो मैं बाइट्स के ऊपर काम करता हूँ। अब ये आप ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इमेज को एज ए विजेट भी उठा सकता हूँ, एज ए बाइट्स भी उठा सकता हूँ, एज ए फ़ाइल भी उठा सकता हूँ। मेरा ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस है इसमें वो मैं बाइट्स के अंदर इमेजेस को उठाता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे मसले मसाइल इसके हल हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, ये वाला कोड कॉपी करना है, गेट इमेज एज बाइट्स वाला, ये कॉपी किया, यहाँ पर गए, यहाँ पर पेस्ट किया। चूँकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन है तो यहाँ पर एसिंक लगाना पड़ेगा। इमेज पिकर वेब को इंपोर्ट किया आपने और यहाँ पर आपने जी बेटा इसमें बेटा ये टाइप्स होती हैं, जिस तरह वो इमेज टाइप का फ़ाइल उठाएगा, ये डायरेक्ट एज ए फ़ाइल उठाएगा और ये आपकी बाइट्स की टाइप में उठाएगा।
मतलब फाइल्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो ये जब आपकी डायरेक्टरी से फ़ाइल उठाएगा तो इन फॉर्म ऑफ बाइट्स उठाएगा। बाइट्स क्या होते हैं? ये 0101 की सूरत में, मतलब आपकी जो इमेज होगी ना, वो बाइट्स की शक्ल में होगी। ये चीज़ें आपको ज़रा टाइम के साथ समझ आएंगे जब आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री को परसू करेंगे। बहरहाल सरे दस्त हम ये देखते हैं कि आया कि अब हम उसके ऊपर क्लिक करने से हमारा, अब उस कंटेनर के ऊपर क्लिक करने से हम इमेज उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ और चेक करता हूँ। चेक क्या करता हूँ कि कहाँ गया ये, मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, ये इधर, ठीक है। मैं इधर साइन अप पे जाता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देख रहे हो, मैंने उस पर क्लिक किया और उसने हमारा गैलरी, हमारी जो कंप्यूटर की डायरेक्टरी है ना, उसने वो खोल दी। अब यहाँ से मैं कहीं से भी वो अपना इमेज उठा सकता हूँ। तो अब मैं चाहता ये हूँ कि यार बिलफर्ज मैंने ये वेजिटेबल्स वाली में से कोई अपना प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर, सर दस डमी के तौर पर मैंने ये पिक्चर उठाई है। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर ओपन क्लिक करूँ ना, तो ये इमेज मुझे यहाँ पर शो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाके ये जो वेरिएबल है बाइट्स पिकर का, इसका स्कोप मुझे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि मैं यहाँ से इसको कट करूँगा और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा। यहाँ पर मैं इस वेरिएबल यहाँ से वापस कॉपी करके यहीं पर वापस लिखूँगा और मैं उसे कहूँगा कि जब आप बाइट्स में इमेज उठाओ ना, तो सेट स्टेट कर देना। ये सेट स्टेट, ये हम स्टेटफुल विजेट में, स्टेटलेस विजेट में, ये हम स्टेटलेस विजेट में। तो स्टेटलेस विजेट में इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, हाँ रिफ़्रेश नहीं, हमें ये वाला जो वेरिएबल है ये लिखना पड़ेगा व्यू के अंदर, सॉरी लॉजिक के अंदर, ठीक है जी। ये जो uint लिस्ट है, ये आपने टाइप्ड डेटा इससे इंपोर्ट करनी है। सही है। अब आप व्यू में वापस जाएं, व्यू में हाँ जी बिल्कुल ऑब्जर्वेबल उसको बनाना पड़ेगा, इसीलिए हम वहाँ पर गए थे। और इसको ऑब्जर्वेबल बनाने के लिए आपको इज़ इक्वल टू uint लिस्ट डॉट obs, और इसको आपको करना पड़ेगा rx और ऐसे, और इसमें आपने यार पता है क्या, ये जो इस फंक्शनैलिटी के लिए हमें अपने व्यू को जो है ना स्टेटफुल विजेट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये uint लिस्ट की वजह से थोड़ी चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो इसके लिए इसको स्टेटफुल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट। आप उधर से विंडोज से करोगे Ctrl+Enter, और मैंने मैक से किया है Option+Enter। यहाँ पर ऑप्शन आ गया कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट। ये स्टेटलेस विजेट आपका किस में कन्वर्ट हो गया? स्टेटफुल विजेट में। तो अब जो है वही जो आपका साइन अप फॉर्म है, यहाँ पर हम उस वेरिएबल को ऐसे लिख लेंगे और सेट स्टेट करेंगे। अब हमारे पास सेट स्टेट का वो फंक्शन आ गया, और यहाँ पर हम करेंगे ये वाला जो काम है ये करवाएंगे ही सेट स्टेट में करवा लेंगे। अब होगा क्या इससे, चलो इसको नहीं इसको बाहर ही रख लेते हैं यहाँ पर। अब होगा क्या इससे कि जब आप इमेज सेट करोगे तो यहाँ पर ये आपका जो कहाँ गया, सॉरी, ये आपका साइन अप फॉर्म है, और साइन अप फॉर्म के अंदर ये आपका इंक वेल है
जिसके टैब के ऊपर आप काम कर रहे हो, ये आपका खाली कंटेनर था जिसके ऊपर हमने काम शुरू किया हुआ है, और हम इसे यहाँ पर कहेंगे चाइल्ड, क्या कहा जी हमने, चाइल्ड इमेज डॉट मेमरी। जब आप के पास जो डेटा है ना वो ना तो URL है और ना तो वो कोई एसेट में पड़ी हुई है, बल्कि वो किस फॉर्म में पड़ी हुई है, बाइट की शक्ल में आपके पास इमेज। जब आप इमेज पिक कर रहे हो, किस शक्ल में पिक कर रहे हो, बाइट्स की शक्ल में पिक कर रहे हो, तो बाइट्स वाले डेटा को स्क्रीन पर शो करवाने के लिए आप इमेज डॉट मेमरी का इस्तेमाल करोगे। तो इमेज डॉट मेमरी में अब मुझे इसको क्या देने हैं जी, बाइट्स देने हैं, और बाइट्स मेरे जब मैं यहाँ से इमेज पिक करूँगा, टैप करूँगा, तो वो जो मेरे बाइट्स हैं वो किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये मैं यहाँ पर लिख दूँगा बाइट्स फ्रॉम पिकर। अब ये यहाँ पर मैंने इसके ऊपर नल चेक का ऑपरेटर लगाना है कि भाई ये खाली हर हाल में नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि जब तक हम इमेज उठाएंगे ही नहीं तब तक आपका बाइट्स फ्रॉम पिकर नल रहेगा, जिसकी वजह से एरर आएगा, एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि अगर तो बाइट्स फ्रॉम पिकर इज़ इक्वल टू नल, तो आपने खाली इसके अंदर क्या शो करवाना है, खाली साइज बॉक्स शो करवा देना। अगर बाइट्स फ्रॉम पिकर नल नहीं होगा, यानी जब आप इमेज पिक करोगे और इमेज पिक होने के साथ ही सेट स्टेट वर्क करेगा, ये चीज़ आपकी दोबारा से न्यूली बिल्ड होगी, नई से चेक होगी, उस वक्त क्या होगा, बाइट्स फ्रॉम पिकर नल नहीं होगा और आपकी स्क्रीन पर क्या शो होना शुरू हो जाएगा, आपका इमेज शो होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको अब सेव करते हैं और देखते हैं क्या है कि हमारी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है या नहीं। तो इसमें जाते हैं, क्लिक करते हैं और कोई भी इमेज उठाते हैं, लेट्स से ये इमेज था या ये इमेज कर लेते हैं, ओपन करते हैं, ये देख रहे हो आपका इमेज उसके ऊपर शो होने लग गया है। ये वेब के अंदर है, मोबाइल के अंदर इसको काम करने का तरीकाकार और है, लेकिन चूंकि अभी हम वेब से कंसर्न हैं, जब हमने मोबाइल पर इसका काम करना होगा तो हम मोबाइल के लिए भी ये काम परफॉर्म करेंगे। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, हमारे पास इमेज आ गया है। अब हमने क्या करना है कि इसको अपने कंटेनर के अंदर काट के रखना है। ये जो साइड पर सारा फैल रहा है ये काम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपका कंटेनर है इसके अंदर मुझे इमेज डॉट मेमरी, कोई बता सकता है, वैसे ही आप लोग कर चुके हो इसके UI के अंदर, सर्कल एवतार नहीं, आई थिंक आपको ये करना पड़ेगा रैपिड विजेट और क्लिप रेक्ट, क्लिप आर्ट। लेट्स सी, मैंने इधर गया, मुझे ठीक से याद नहीं है। आई थिंक वो था, सिंपल ही था आई थिंक। क्यों? नहीं, ये भी आउट जा रहा है, उससे बाहर जा रहा है। इसके लिए हम जाएंगे जेमिनी के पास और उससे कहेंगे कि यार हमारा जो इमेज है ना वो बाहर निकल रहा है। मैं UI के अंदर थोड़ा सा वीक हूँ, मेरे ज़्यादातर जो लॉजिक्स है ना वो बैकएंड के बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। तो UI के अंदर मैंने प्रैक्टिस थोड़ी सी कम की है, इसलिए उसके अंदर मैं बाज़ का थोड़ी सी मार खा जाता हूँ। सो प्लीज़ माई इमेज इज़ नॉट clipping, image should not go out of circular container, please correct the code। एक मिनट बेटा, टाइम ज़रा शॉर्ट है तो चैट GPT और कब काम आएगा। ये उसने अब हमें कंटेनर बॉक्स डेकोरेशन साइज बॉक्स क्लिप ओवल उसने हमें दे दिया, क्लिप ओवल के ज़रिए उसने हमारा काम किया है। सो हम यहाँ से ख़त्म करते हैं ये इंकवेल को
पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और अब जो है वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, ओपन करते हैं। वाह, सही हो गया ये। और नहीं है, इतनी सी बात, जब अपलोड हो जाएगा फिर बना लेना। अब हमने क्या करना है कि हमने इस चीज़ को अपलोड करना है फायरबेस स्टोरेज के ऊपर। इस इमेज को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद इस यूज़र की डिटेल्स को फायर स्टोर पर अपलोड करना है। और जब हम इस इमेज को अपलोड करेंगे तो उसका जो लिंक है वो हमने फैच करके फायर स्टोर पर इसका लिंक अपलोड करना, ताकि बाद में अपनी एप्लीकेशन के अंदर आप इस लिंक को image.network के ज़रिए स्क्रीन पर शो करवा सको। तो अब हम इस काम को करते हैं। ये काम बड़ा अहम है और ये आपकी थ्रू आउट द जो एप्लीकेशन क्रिएशंस है उसके अंदर ये काम बड़ा इस्तेमाल होता है। हाँ, वो भी लगा सकते हैं आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी बेहतर करते जाएं, प्यारा शारा करते जाएं। तो अब हमने क्या करना है, हमने इमेज पिकर web.get as bytes के बाद जब आप इमेज गेट कर लें, इमेज गेट करने के बाद वो इमेज आपके पास किस में आ जाएगा, बाइट्स फ्रॉम पिकर में आ जाएगा, बाइट्स की शक्ल में। और जब आप यहाँ से सेव का बटन दबाएं, यहाँ से जब आप साइन अप का बटन दबाएं तो क्या होना चाहिए बेटा, खामोशी इख्तियार करें। यहाँ से जब आप साइन अप का बटन प्रेस करेंगे, कहाँ गया ये रहा। जब आप साइन अप का बटन प्रेस करेंगे तो आप बाकायदा तौर पर, अब आपको पता है कि जो आपको पता है कि यहाँ पर ना हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो इमेज हमने पिक किया है ना उसको पहले फायरबेस स्टोरेज के ऊपर अपलोड करना है। फिर वहाँ से लिंक लेना है, लिंक लेकर क्रिएट यूज़र ऑन फायरबेस पर जाना है और यहाँ पर हमने क्रिएट यूज़र ऑन फायरबेस अगर एम्प्टी है, वरना एम्प्टी नहीं है, यहाँ पर मैंने वो फंक्शनैलिटी काम की हुई है। क्रिएट यूज़र ऑन फायरबेस, यहाँ पर क्रिएट ईमेल एंड पासवर्ड की फंक्शनैलिटी कहाँ है भाई? साइन इन यूज़र ऑन ऐप, लॉग इन यूज़र, साइन इन, तो इधर क्रिएट विद, यहाँ पर वो कोड मिसिंग है। बहरहाल ये बात की बात है। अभी हमने क्या करना है कि हमने अपने होम व्यू के अंदर, होम व्यू कह दिया, लॉगिन स्क्रीन के व्यू के अंदर यहाँ पर पहले फायरबेस स्टोरेज में डेटा अपलोड करना है, अपने पिक्चर को अपलोड करना है। अब फायरबेस स्टोरेज के साथ हम काम करने लगे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से लिखेंगे फायरबेस स्टोरेज पैकेज, और इसके ज़रिए आप फायरबेस के ऊपर जो है वो अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं। ये बड़ा अहम है, ये आप सब लोगों ने गौर से देखना है। सबसे पहले हम इस पैकेज को डाउनलोड कर लेंगे। टर्मिनल में जाकर उस पैकेज को डाउनलोड करने की कमांड पेस्ट करेंगे। ये आपका फायरबेस स्टोरेज जो है वो इंस्टॉल हो गया आपके प्रोजेक्ट में। उसके बाद आपने रीडमी में जाना है। अगर इसने यहाँ पर हमें दी हुई, यहाँ पर इसने हमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी हुई, तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से देखेंगे, सीधा डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर इसने आपको फाइल्स अपलोड करने के लिए ये यहाँ पर इसने तरीक़ाकार बताया हुआ है, और इधर उसने यहाँ पर इसने जो है ना फ्लटर के अंदर फाइल्स को अपलोड करने के लिए चाइल्ड
ये बेटा आप देख सकते हो कि ना उसने ये यहाँ पर काफ़ी कोड वगैरह दिया हुआ है, ये आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बस एक जो है ना नो हाउ दे रहा हूँ। ये आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को, अगर आप में से कोई जो भी ऑनलाइन इसको देख रहे हैं या जो आप लोग देख रहे हो, अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो आप इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे पास ये फंक्शन लिखा हुआ पड़ा हुआ है, मैं आपको वो फंक्शन इस्तेमाल करवा के दिखाता हूँ और वो फंक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि फ़ंक्शन में दरअसल हो क्या रहा है। तो वो जो है लोड स्क्रीनशॉट इमेजेस, ये आपका लोड यूनिट फाइल स्टोरेज, ये आपका लोड थंबनेल, ये फंक्शन है बेसिकली जो कि काम करेगा। इस फंक्शन के ज़रिए हम क्या करेंगे, आपके इमेज को अपलोड करेंगे। दिस फंक्शन विल अपलोड योर इमेज टू फायरबेस स्टोरेज। कौन सा फंक्शन? ये वाला फंक्शन। ये अपलोड की जगह थंबनेल की बजाय मैं इसका नाम लिख दूंगा अपलोड माई पिक्चर। और ये बिल्कुल साइम ने अच्छी बात कही है कि ये लॉजिक में होगा। एक दफ़ा हम इसको वर्किंग में ले आएँ, उसके बाद हम इसको लॉजिक में ले जाएंगे। तो इसको मैं अपना यूनिट 8 लिस्ट का इमेज प्रोवाइड करूँगा इस फंक्शन को, ठीक है। साथ में उसे फ़ोल्डर का पाथ दूँगा। क्या होगा कि ये मेरे उस इमेज को, यानी मेरे प्रोफाइल इमेज को फायरबेस स्टोरेज के ऊपर अपलोड करेगा। कैसे अपलोड करेगा? इस लाइन के ज़रिए। इस लाइन के ज़रिए पहले सिर्फ़ और सिर्फ आपका समझ लो कि पाथ अचीव होगा, उसके बाद उस पाथ को मद्देनज़र रखते हुए आपकी इमेज की फ़ाइल को फायरबेस स्टोरेज के ऊपर पुट कर दिया जाएगा। ये दो चीज़ें हैं जो बेसिकली काम कर रही हैं। ये फायरबेस स्टोरेज का बाकायदा तौर पर डब्बा बनाएगा। डब्बा बनाने के बाद आपके फ़ोल्डर का पाथ से लेकर फ़ाइल के नाम तक पूरा एक रेफरेंस जनरेट करेगा। फिर उस रेफरेंस का जो पूरा रेफरेंस होगा, ये आपके इस रेफरेंस के डब्बे में आ जाएगा। फिर इस रेफरेंस पर आपके ऊपर से आए हुए इमेज को पुट कर दिया जाएगा फायरबेस स्टोरेज के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद जब ये आपका फायरबेस स्टोरेज के ऊपर पुट हो जाएगा आपका इमेज, तब आपके इस रेफरेंस से बाकायदा तौर पर URL रिट्रीव किया जाएगा। URL रिट्रीव किया जाएगा। ये भी मैं आपको, जब ये होगा तो आपको इसकी प्रॉपरली वर्किंग समझ आएगी। मैंने थोड़ी सी आपको बेसिक नो हाउ इसकी दे दी है। अभी जब ये प्रॉपरली वर्क करेगा तो आपको इसकी बेसिक वर्किंग समझ आएगी। तो थंबनेल की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माय प्रोफाइल इमेज। तो यानी ये जो फंक्शन है, ये क्रिएट यूज़र ऑन फायरबेस पर यूज़र क्रिएट होने से पहले हमने एक तो अपलोड माय पिक्चर, जैसे ही साइन अप का बटन प्रेस हो, क्या करना है आपने, अपलोड माय पिक्चर का फंक्शन कॉल करना है और उस पर बाकायदा तौर पर अवेट करवाना है कि भाई जब तक मेरी पिक्चर अपलोड ना हो जाए आपने आगे नहीं जाना। और इमेज क्या है? इमेज आपका भला किस में पड़ा हुआ है? इमेज जो बाइट्स में पड़ा हुआ है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है ना, जो आपने पिक किया था बाइट्स फ्रॉम पिकर के अंदर। ये आपने यहाँ पर उसका हवाला दे दिया बाइट्स फ्रॉम पिकर का, और बता दिया कि भाई ये खाली नहीं होगा। और साथ अब आपने फ़ोल्डर का पाथ दे देना है। पाथ कैसे देना है कि यहाँ पर आपने बताना है कि मेरा, ये आप कर लो कि इधर आप दे दोगे $, बल्कि यहाँ पर लिख दोगे माई प्रोफाइल इमेजेस / बस। ये आपका, या थोड़ा सा आपको इस चीज़ की एग्जैक्ट समझ आ जाए उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई प्रोफाइल इमेजेस के बाद यूज़र नेम आपका किस में पड़ा हुआ है? लॉजिक डॉट यूज़र नेम में। यहाँ पर आप लिखोगे $लॉजिक डॉट यूज़र नेम। अब आपकी फायरबेस स्टोरेज, ये आपका फायरबेस स्टोरेज पड़ा हुआ है, ये बिल्टेक में नहीं, आपका फायरबेस स्टोरेज पड़ा हुआ है डिस्प्यूट रिजॉल्वर AI में, जहाँ पर आपकी अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ भी नहीं पड़ा हुआ,
खाली है बिल्कुल स्टोरेज आपका, यहाँ पर आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली आपकी इमेज आपके एप्लीकेशन से अपलोड होगी। तो मैंने हवाला क्या दिया उसे, ये जो लाइन है ये भी आपको थोड़ी देर में समझ आएगी, और ये जो लाइन है इसको अभी फ़िलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ। अभी हमारा सिर्फ टारगेट ये है कि हमारी प्रोफाइल इमेज जो हम पिक करेंगे अपनी किससे, अपने लैपटॉप से जो पिक करेंगे वो बकाया तौर पर फायरबेस स्टोरेज के अंदर अपलोड होकर दिखाए। तो ये जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, अपलोड पिक्चर के पास मेरा बाइट्स में इमेज का डिटेल जाएगी और साथ मेरा प्रोफाइल इमेज का जो पाथ है वो जाएगा, और वो पाथ के ऊपर बकाया तौर पर ये सारी वर्किंग होगी, जिसके अंदर जो सिर्फ समझने वाली बात है वो ये एक लाइन है, और एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है। ये वाली जो लाइन है मैं इसके ऊपर कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे जब आप इसको दोबारा समझेंगे। गेट रेफरेंस, या रेफरेंस कह लो, या गेट पाथ वेयर यू वांट टू अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर। ये वाली लाइन जो है सिर्फ आपका वो पाथ आपको देगी जिसके ऊपर आपने अपना प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करना है। ये वाला पाथ जो है, ये वाली जो लाइन है, विल अपलोड योर बाइट्स इमेज डेटा ऑन फायरबेस स्टोरेज। ये वाला फाइल, ये वाला क्या करेगी, ये आपकी उस बाइट्स वाली यूएंट 8 लिस्ट वाली जो वेरिएबल है उसमें पड़ी हुई बाइट्स के डेटा को फायरबेस स्टोरेज के ऊपर अपलोड करेगी, और ये जो है जिस लिंक पर वो अपलोड हो जाएगी आपके इमेजेस, वो इमेज जिस फायरबेस स्टोरेज की लिंक पर अपलोड हो जाएगी वो लिंक आपको वापस ला कर देगी। विल रिटर्न द फाइल डाउनलोड URL लिंक। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं कि आया कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। इसको टेस्ट करने से पहले मैं देख लूँ कि मेरी जो स्टोरेज के रूल्स हैं वो क्या सेट हुए हैं। अगर रूल्स प्रॉपर सेट नहीं होंगे तो मैं फायरबेस स्टोरेज के ऊपर डेटा अपलोड नहीं कर सकूँगा। तो मैं रूल्स को जाकर अभी पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर जो बातें लिखी हुई हैं वो ख़राब लिखी हुई हैं। मतलब मुझे यहाँ पर लिखा ये होना चाहिए था कि अगर तो रिक्वेस्ट डॉट ऑथ नल नहीं है, या रिक्वेस्ट डॉट ऑथ इज़ नॉट इक्वल टू फॉल्स। अब ये बात क्या कह रहा है, मैं यहाँ पर उसे ये कह रहा हूँ कि भाईजान आप स्टोरेज के ऊपर सब कुछ सेव करवा सकते हो अगर तो बंदा साइंड इन हो, मतलब साइंड इन नल ना हो, साइंड इन होना चाहिए यूज़र को, और साथ ही यूज़र को साइंड इन होना चाहिए। मतलब ये बात कह रही है कि ऐसा ना हो कि यूज़र साइंड इन ना हो, ये बात ये कह रही है। और ये बात कह रही है कि ये ना हो कि यूज़र आपका उसका ऑथ सिरे से ही खाली हो, ना तो खाली होना चाहिए ना तो फॉल्स होना चाहिए। तो ये मैं पब्लिश कर देता हूँ इसे, और अब जो है ना मेरा स्टोरेज का बाकायदा तौर पर जो कोड है ना वो वर्क करना चाहिए। एक ये वाली चीज़ बेटा इधर ही ध्यान रखो ना, आप मेरे ख्याल आपस में बातों में लगे हो। ये जो स्टोरेज के रूल्स हैं इसका सेट होना ज़रूरी है, वरना आपकी फ़ाइल्स जो हैं वो स्टोरेज के ऊपर अपलोड नहीं होंगी। और इस स्टोरेज के अंदर क्या है हमने उसे बताया हुआ है, यहाँ पर मैंने उसे ये कहा है कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड होना ज़रूरी है। यूज़र ऑथेंटिकेटेड नल भी ना हो और यूज़र ऑथेंटिकेटेड फॉल्स भी ना हो, यानी यूज़र ऑथेंटिकेटेड ट्रू हो और यूज़र नल ना हो, तभी आपके स्टोरेज के ऊपर फाइल सेव करवाना किसी भी एप्लीकेशन से। ये ना हो कोई एप्लीकेशन में साइन इन किया हुआ है और वो ऑथेंटिकेटेड भी नहीं है और उसकी फ़ाइल्स जो है वो मेरी प्रोजेक्ट की उसके अंदर सेव होती रहे, वो बंदा गलत हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने रूल सेट कर दिया कि मेरे इस फायरबेस स्टोरेज के अंदर जो भी सारी फाइल्स ऐड होंगी वो सिर्फ उसी बंदे से ऐड होंगी जो कि ऑथेंटिकेटेड होगा। सही है। अब मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर अब मैं बकायदा तौर पर अपनी एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करूँगा और चेक करूँगा कि मेरे बकायदा तौर पर ये कोड वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैंने साइन अप में गया, यहाँ पर मैंने पिक्चर अपलोड की, कोई भी पिक उठाई, ये बिलफर्ज मैंने ये पिक उठा ली। अब मैं सिर्फ साइन अप का बटन, मेरी ना तो यूज़र का साइन अप करवा रहा है
ना तो यूज़र की डिटेल सेव करवा रहा है। इसके पीछे साइनअप के बटन के पीछे मैंने सिर्फ एक ही कोड लिखा हुआ है, ये वाला कोड मैंने कमेंट कर दिया था, सिर्फ एक कोड लिखा हुआ है, कौन सा, अपलोड माई पिक्चर का कोड। तो अब ये वाला क्या करेगा, ये वाला बटन सिर्फ मेरी इस पिक्चर को अपलोड इसको करना चाहिए फायरबेस स्टोरेज के ऊपर, देखते ये करता है या नहीं। ये मैंने साइनअप के बटन को प्रेस किया और अब मैं जाकर टर्मिनल में देखता हूँ कि क्या सूरत हाल है। ये मैं टर्मिनल में गया हूँ और कोई एरर आ रहा है। एरर वाज़े तौर पर ये आ रहा होगा, जी जब आप इमेज पिकर वेब को इंटीग्रेट करें अपनी वेबसाइट में तो एक दफ़ा कम से कम आपको एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करना ज़रूरी है। ये मैंने एप्लीकेशन बंद की और अब मैं एप्लीकेशन को दोबारा रिस्टार्ट कर रहा हूँ और अब जो है मैं दोबारा पिक्चर अपलोड करूँगा, पिक करूँगा इमेज पिकर वेब के ज़रिए। फिर मैं फायरबेस स्टोरेज का जो पैकेज मैंने डाउनलोड किया है उसके कोड की मदद से अपने उठाए हुए इमेज को मैं फायरबेस स्टोरेज के ऊपर अपलोड करूँगा और फिर बाकायदा तौर पर उस अपलोड किए हुए इमेज का लिंक एक्सट्रैक्ट करूँगा ताकि उस लिंक को मैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पर भी भेजूँ तो उस लिंक से मैं उस अपलोड किए हुए इमेज को देख सकूँ कहीं पर भी। तो ये अब हम देखते हैं, ये जो भी मैंने सारी आपको राम कथा सुनाई है उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ये मैंने इमेज पिक किया, रिसेंट्स में गया, ये लेट से मैंने ये इमेज पिक कर लिया है, ये मैंने साइनअप का बटन प्रेस किया और अब मैं जाकर अपने टर्मिनल में देखता हूँ कि क्या हुआ है। ये आप देख रहे हो कि एरर अपलोडिंग थंबनेल फायरबेस स्टोरेज अनऑथराइज्ड, यूज़र इज़ नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म द डिज़ायर्ड एक्शन। आसिम कंसंट्रेट करो बेटा। अच्छा, ये अब क्यों हो रहा है ये मुझे आसिम बताएगा और अगर नहीं बताएगा तो आखिर तक ये कान पकड़ कर खड़ा रहेगा। खड़े हो जाओ, शाबाश, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो इसका क्या हल होगा? ये इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि हमने यहाँ पर अभी साइन अप करवाया ही नहीं है। जब यूज़र साइंड इन होगा ही नहीं यानी ऑथेंटिकेटेड ही नहीं होगा। यूज़र अभी जब हम साइन अप करवा रहे हैं तो ये अनऑथेंटिकेटेड यूज़र है, यानी अनऑथेंटिकेटेड यूज़र आपकी फ़ाइल को अपलोड करना की कोशिश कर रहा है जो कि हमने अलाउ ही नहीं किया हुआ। हम क्या करते हैं, पीछे से सरे दस अपने रूल्स चेंज कर देते हैं और उसे कहते हैं कि भाईजान हर बंदा जो है ना वो इसको यहाँ पर अपने जो इमेजेस वगैरह जो है ना वो अपलोड कर सकता है। तो ये गलत है। आप यहाँ पर यूज़र की बुनियादी इन्फॉर्मेशन लेकर इसकी प्रोफाइल पिक्चर साइंड इन करवाने के बाद भी अपलोड करवा सकते हो। सही है। तो बहरहाल मैं अब आपको दोबारा से ये मैंने रूल्स चेंज कर दिए। अब मैं दोबारा से साइनअप का बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब देखते हैं इमेज हमारा अपलोड होता है या नहीं। ये मैंने साइनअप का बटन प्रेस किया और अब मैं जाता हूँ। अब आप देख सकते हो कि थैंक यू जैन, माई प्रोफाइल इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ये बाकायदा तौर पर अपलोड माई पिक्चर के अंदर आपने प्रिंट रखा हुआ था, माई प्रोफाइल इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, डाउनलोड URL। ये जो अब आपका बाकायदा तौर पर जो URL फैच होकर आपके पास आया है इसके अंदर आपका इमेज वो पड़ा हुआ है, प्रोफाइल पिक्चर। नहीं यकीन आता तो मैं यहाँ पर जाकर उस लिंक को पेस्ट करके चेक करवाता हूँ आपको। तो आप हाँ जस्ट वेट, इधर हम जाते हैं अपने कहाँ गया, डिस्प्यूट रिजॉल्वर के प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर हम स्टोरेज के अंदर जाते हैं और स्टोरेज के अंदर आप देखोगे कि माई प्रोफाइल इमेजेस के फोल्डर में जो मैंने नाम रखा था, नाम तो चूँकि मैंने कोई रखा ही नहीं था इसलिए ये सारा ये इशू आ रहा है। मैंने अपने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के अंदर कोई नाम रखा ही नहीं था जिसकी वजह से इशू है। बहरहाल इसके अंदर आपका ये प्रोफाइल JPG पड़ी हुई है और इसका जो लिंक है वो ये है। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये बकाया तौर पर आपका ओपन भी हो रहा है। सही है। लेकिन ये अभी हमने फायरबेस स्टोरेज से अपलोड फायरबेस स्टोरेज से फैच किया है हमने। तो हमारा तो असल मकसद था कि जो इसे कोई भी ओपन कर, जिसको आप ये लिंक दोगे
वो इसको ओपन कर सकता है। लेकिन हमारा अभी भी यहाँ पर मसला ये है कि ये जो हमने हमने हमारे पास जो लिंक रिटर्न हुआ है, ये लिंक यहाँ तक था बेसिकली। इसको मैं कॉपी करता हूँ और अब मैं इस लिंक को पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। देखते हैं अब अपलोड होता है इमेज के नहीं, देख पाते हैं या नहीं। ये देखो ये इमेज आ गया आपका, ये आपका इमेज। अब वो उस लिंक से इमेज आया है जो कि आपको रिटर्न हुआ था। मैं दोबारा से आपको दूसरा इमेज अपलोड करके दिखाऊँ ताकि आपको चीज़ की समझ आ जाए। ये देखें, मैंने एप्लीकेशन रिस्टार्ट की और यहाँ से मैं डिस्प्यूट रिजॉल्वर एआई में गया। यहाँ से मैं जो है इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। साइन अप में गए, साइन अप में जाकर यहाँ से मैंने कोई और इमेज पकड़ा। लेट से मैंने इमेज पकड़ लिया ये बैट वाला, ओपन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमरान खान। अब याद रहे मैंने पाथ दिया हुआ है कि माय प्रोफाइल इमेज के अंदर यूज़र नेम के अंदर मेरी फ़ाइल पड़ी हुई हो। ये मैंने अपलोड इमेज यूआरएल के फंक्शन के अंदर बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि भाईजान जो भी मैं इमेज पिक करूं वो आपने उसका रेफरेंस क्या देना है कि भाई उसे फ़ोल्डर पाथ में फ़ाइल नेम के साथ सेव करवा देना। फ़ोल्डर पाथ में फ़ाइल नेम के साथ। और फ़ोल्डर पाथ आपका क्या होगा जो आप पीछे से भेजोगे, और पीछे से आप फ़ोल्डर पाथ क्या भेज रहे हैं, नहीं, पीछे से जो आप फ़ोल्डर पाथ भेज रहे हैं वो ये भेज रहे हैं माई प्रोफाइल इमेजेस के अंदर लॉजिक डॉट यूज़र नेम, और लॉजिक डॉट यूज़र नेम का भी आपने टेक्स्ट लेना है। ये मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा था। लॉजिक डॉट यूज़र नेम तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है, उस टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपके अंदर वाले फ़ोल्डर का नाम होगा। चरसी यहाँ से गुजर रहा है और हमें गौर गौर से देख रहा है कि लैपटॉप कितना चुकने हैं इसकी ऐसी की तैसी। अच्छा, ये सॉरी, ये जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं सॉरी, हम ज़रा ऐसी जगह पर हमारी शॉप है कि जहाँ से हमें हर कोई जाता जाता देखता है, तो हम जल्द अपनी जगह को चेंज करने के हवाले से सोच रहे हैं। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ऑनलाइन बैठे हुए लोगों ने। तो मेरी बात को आपने गौर से यहाँ पर समझना है कि जो अपलोड माई पिक्चर का जो फंक्शन है, इसको जो आपने पाथ प्रोवाइड किया है वो लॉजिक डॉट यूज़र नेम का जो टेक्स्ट होगा, यानी जो आपका टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर यूज़र नेम का जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है उसके अंदर लिखा हुआ नाम जो है वो आपके माई प्रोफाइल इमेज की फ़ोल्डर के अंदर, यूज़र नेम के फ़ोल्डर के अंदर आपकी इमेज फ़ाइल होगी। ये भी अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से आपको प्रैक्टिकल कर दिखाने लगा हूँ, उससे आपके जहन में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इमरान खान लिखा है, यहाँ से मैंने बैट प्रेस किया है और अब मैं साइन अप का बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि हमारी फ़ाइल अपलोड होती है या नहीं। वहाँ से मैंने साइन अप का बटन प्रेस किया है और इसको मैं करता हूँ बंद। यहाँ पर ये रहा रन का बटन, ये मेरा इमेज अपलोड हो गया। और इमेज अपलोड होते हुए फिर कोई इशू हुआ है, टेक्स्ट एंड कंट्रोल माय प्रोफाइल इमेज। बहरहाल अब देखते हैं कि अब क्या सीन है। अब मैं इधर जाता हूँ अपने डिस्प्यूट रिजॉल्वर एआई में और यहाँ पर फाइल्स में देखता हूँ कि अब क्या चीज़ सेव हुई है। एक मिनट पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये जो बेटा ये जो यूआरएल सारा इसने हमें रिटर्न किया है ना, ये यूआरएल, इस यूआरएल के थ्रू भी हम अपनी इस बैट को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आप इस यूआरएल को अपनी फायर स्टोर में सेव करवा सकते हैं और फिर अपने जहाँ पर एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना होगा फायर स्टोर से इस लिंक को एक्सेस करेंगे और इमेज डॉट नेटवर्क के ज़रिए इस बैट को शो करवा देंगे। लेकिन मैं आपको ये अब यहाँ पर वो जो इमेज लिंक हमें रिटर्न हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर मैंने रन कर दिखाया है। ये देख सकते हैं आप प्रोफाइल 2, ये क्या हो गया जी, वो बैट आपको शो हो गया। ये इमेज डॉट नेटवर्क के ज़रिए आप ये स्क्रीन पर भी शो करवा सकते हो। बहरहाल क्या अच्छा, ये बात ज़रा टॉपिक से आउट हो जाएगी। अब हमारा असल मकसद क्या है कि हमारे पास क्या रिटर्न हो रही है, लेकिन हमारा ये देखना ज़रूरी है कि हमारी जो फायरबेस स्टोरेज के अंदर जो चीज़ हमारी अपलोड हो रही है वो किस तरतीब में अपलोड हो रही है। अब माई प्रोफाइल इमेजेस के अंदर
एक नया फ़ोल्डर बन गया है, जो कि ये नाम गलत सा आ रहा है, अजीब सा आ रहा है। ये अब इमरान ख़ान का एक फ़ोल्डर बना है, जो कि ठीक बात नहीं है। और उस फ़ोल्डर के अंदर हमारा जो इमेज पड़ा हुआ है वो बैट वाला पड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही गलत है। हमें यहाँ पर सिर्फ इमरान ख़ान का फ़ोल्डर लिखा हुआ नज़र आया। तो उसके लिए मैं दोबारा अपने कोड में जाऊँगा और देखूँगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ये जो फ़ोल्डर 5 मेरे पास आ रहा है, ये कुछ गलत आ रहा है। ये यूज़र नेम है और टेक्स्ट रीडिंग कंट्रोलर में रखा हुआ है। क्या? ये जो यूज़र नेम है और मैं टेक्स्ट रीडिंग कंट्रोलर में रखा हूँ। टेक्स्ट राइटिंग कंट्रोलर में लिखा हुआ ना, ये जो लॉजिक डॉट यूज़र नेम है, ये आपका ये यूज़र नेम है, ठीक है। इस एक मिनट, ये जो हमारा व्यू में मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पर पहले प्रिंट करवाता हूँ चेक करने के लिए कि लॉजिक यूज़र नेम क्या आ रहा है, और मैं डॉलर साइन लगा के चेक करूँगा पहले ये कॉपी करके यहाँ पर, कि बल्कि इस तरह से भी नहीं, माई फोल्डर नेम वार माई फोल्डर नेम इज़ इक्वल टू ये टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाऊँगा माई फोल्डर नेम, और इसको मैं सरे 10 क्या कर देता हूँ कमेंट, ताकि चेक किया जा सके कि आया कि मेरा ये कोड वर्क कर रहा है प्रॉपर या नहीं। ये यूज़र नेम में लिखा बिलाल सईद, ये साइन अप का बटन प्रेस किया तो ये यूज़र नेम तो सही प्रिंट हो रहा है, यानी इसका मतलब ये कि अब मैं अगला काम कर सकता हूँ। मैं इसको अब ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर पाथ की जगह लॉजिक डॉट यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट की बजाय मैं यहाँ पर सेव क्या कर देता हूँ, गुड, माई फोल्डर नेम। और अब मैं जो है सेव करता हूँ मामलात, और अब मैं जाकर साइन अप में जाता हूँ और यहाँ से एक नई जो इमेज है वो अपलोड करता हूँ। लेट से ये वाली करता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ पर नाम लिख देता हूँ डिलीवरी बॉय साइन अप। ये मैंने साइन अप का बटन प्रेस किया। अब हम वेट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी जो URL है ये अब एक किस्म का अपलोड हो रहा है डेटा वहाँ पर। मेरी इस टाइम अब होना क्या चाहिए था कि जैसे मैं साइन अप का बटन प्रेस करता ना, यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आ जाना चाहिए था, ताकि यूज़र को पता लगता है कि भाईजान आपकी इमेज जो है फायरबेस स्टोरेज के ऊपर अपलोड हो रही है। जैसे ही अपलोड हो जाती तो फिर शो हो जाता कि भाईजान आपकी इमेज अपलोड हो गया और लिंक एक्सट्रैक्ट हो गया। तो बहरहाल वो काम इंशाल्लाह हम कल करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको डिटेल में समझाना ज़रूरी था। अब आप देख सकते हो कि जो आपकी इमेज URL रिटर्न हुई है ना, वो ज़रा सोनी है, छोटी छोटी है। क्या रिटर्न हुई है जी? डिस्प्यूट रिजॉल्वर के अंदर माई प्रोफाइल इमेजेस के अंदर डिलीवरी बॉय के अंदर प्रोफाइल इमेज आपका पड़ा है। ये छोटी सी URL आपको रिटर्न हुई है, जो कि ज़बरदस्त बात है। अब इंशाल्लाह अब हम अपनी फायरबेस स्टोरेज में जाकर देखेंगे तो हमें जो चीज़ नज़र आएगी ना, वो ज़बरदस्त नज़र आएगी। माई प्रोफाइल इमेजेस में मैं दोबारा जाता हूँ। अब आप देख रहे हो डिलीवरी बॉय हमारा ज़बरदस्त फोल्डर नेम आ गया। डिलीवरी बॉय के अंदर आपका ये इमेज बकाया तौर पर पड़ा हुआ है। अब इस इमेज को आप बकाया तौर पर यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी। क्या? वो बाद में। अब बेटा यानी ये जो जब आपने ये फंक्शन कॉल किया ना, इसने अपलोड माई फंक्शन आपने कॉल किया तो इसने आपकी इमेज को अपलोड करने के बाद, इस इमेज को अपलोड करने के बाद आपको क्या रिटर्न करवाया? इसने आपको आपका URL जो डाउनलोड URL है वो आपका इसने आपको रिटर्न करवाया। मतलब आपकी इमेज एक तो फायरबेस स्टोरेज के ऊपर अपलोड की, फिर आपको बाकायदा वापस क्या दिया? डाउनलोड लिंक URL। वो हमारे पास कहाँ आ जाएगा जी? ये मुझे ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? ये फंक्शन बिलफर्ज मैंने कॉल किया हुआ है। कहाँ पर कॉल किया हुआ है? साइन अप के बटन के ऊपर कॉल किया हुआ है। जब ये अपलोड माई पिक्चर का फंक्शन कॉल होगा तो ये अपलोड करके, इमेज को अपलोड करके वापस मुझे क्या देगा? माई प्रोफाइल इमेज की URL, जिस तरह वो रिटर्न में आपको करवाता था ना कि एक डब्बे से डेटा दूसरे डब्बे में लेकर जाना, ये यहाँ पर वो चीज़ हो रही है कि आप अपलोड इमेज URL के अंदर आप अपना इमेज लेकर गए और इमेज का पाथ लेकर गए। उसने क्या किया? इमेज को अपलोड किया, लिंक एक्सट्रैक्ट किया, लिंक एक्सट्रैक्ट होकर वापस कहाँ पर आ जाएगा? आपके पास माई प्रोफाइल इमेज URL के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप माई प्रोफाइल इमेज URL किसको भेज दोगे? क्रिएट यूज़र ऑन फायरबेस को। माई प्रोफाइल इमेज URL आप इसको भेज दोगे और यहाँ पर आप कर दोगे पैरामीटर यानी सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दोगे
स्ट्रिंग माई प्रोफाइल इमेज URL। और अगर तो ईमेल और पासवर्ड टेक्स्ट एम्प्टी नहीं होगा तो आपने क्या करना है, आपने यूज़र को पहले क्रिएट करना है। ये वाला कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ, साइन अप वाला, क्रिएट ये यूज़र। आई डोंट नो कि यहाँ पर ये कोड कैसे मिसिंग है। बहरहाल यहाँ से मैं इस ट्राई को ख़त्म करके पेस्ट कर रहा हूँ। काम क्या होगा जी, सॉरी, ट्राई के अंदर ये मैंने पेस्ट किया और मैंने यहाँ पर क्या कह देना उसे कि भाईजान आपने क्या करना है, इस पासवर्ड के साथ क्या करना है, यूज़र को क्रिएट करना है। क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये आपने यूज़र क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पर होम पेज पर जाने से पहले क्या करना है, फायरबेस फायरस्टोर के ऊपर डिटेल्स को सेव करवाना। ठीक हो गया। कैसे डिटेल्स को सेव करवाएंगे आप, यहाँ पर आप इस काम के लिए सेपरेट फंक्शन भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको कर दिखाने लगा हूँ। आप करेंगे वार माई कलेक्शन इज़ इक्वल टू, या फिर आप सीधा काम करें, अवेट करवाएं फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन। कलेक्शन कौन सी होगी जी, यूज़र्स की, जिसके अंदर आप यूज़र्स की डिटेल्स को सेव करवाओगे। डॉट डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, डॉक्यूमेंट भी होगा यूज़र के आईडी के नाम का। और यूज़र के आईडी के नाम का आप कैसे क्रिएट करोगे, माई यूज़र में आपकी बाकायदा तौर पर आईडी पड़ी हुई है बिल्ट इन, तो वो आईडी लेने के लिए आप लिखोगे माई यूज़र डॉट एडिशनल यूज़र इन्फो डॉट, नहीं इसमें भी नहीं है, माई यूज़र की आईडी कहाँ होती है, माई यूज़र डॉट, ये रहा यूज़र डॉट UID जी, ये रही आपकी UID। और अगर माई यूज़र डेफिनेटली नल नहीं होगा, यानी जो डॉक्यूमेंट का नाम होगा वो आपकी इस यूज़र की आईडी के नाम से होगा। जो जब आप यूज़र क्रिएट करते हो ना, आपको पता है ना, जब आप यूज़र क्रिएट करते हो तो ऑथेंटिकेशन, जब आप ऑथेंटिकेट करते हो तो ये एक आईडी जो है आपकी यूज़र को असाइन होती है फायरबेस की तरफ से, होती है ना। मैं कहता हूँ जो फायरबेस कलेक्शन में जो यूज़र का डॉक्यूमेंट होगा ना, उस डॉक्यूमेंट का नाम भी इसके यूज़र आईडी से हो। और इस यूज़र आईडी को एक्सेस करने के लिए आपको एप्लीकेशन में क्या करना पड़ता है, जो यूज़र आपका क्रिएट हुआ ना, वो किस डब्बे में आकर सेव होगा, माई यूज़र में। और माई यूज़र डॉट UID आपको उस यूज़र का आईडी प्रोवाइड कर देगा। डॉक्यूमेंट में आपने माई यूज़र का आईडी सेट कर दिया। अब यहाँ से आप सेट करोगे डॉट सेट, जो कि ऑलरेडी मैं आपको कई दफ़ा करवा चुका हूँ। यहाँ पर आपने सेट करना है, क्या सेट करना है आपने, आप यहाँ पर सेट इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर बाकायदा सेट करने से पहले सिंपल यूज़र का जो हमारा हमने मॉडल क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर ये आपका यूज़र्स, इस यूज़र की बजाय यहाँ पर इसका नाम हमें रखना पड़ेगा थोड़ा चेंज, क्योंकि फायरबेस के अंदर भी ये चीज़ें सेव हैं यूज़र के नाम का। तो मैं इसका नाम रख दूँगा माई यूज़र। रिफैक्टर कर दिया, ये सारा चेंज हो गया। अब मैं वापस अपने लॉजिक में जाऊँगा और यहाँ पर माई यूज़र का एक खाली डब्बा बना लूँगा। माई यूज़र इज़ इक्वल टू माई यूज़र, ठीक है जी, यूज़र। और इसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें हर हाल में देनी पड़ेंगी, जो मैंने रिक्वायर्ड किया हुआ है। मुझे देना पड़ेगा आईडी, और आईडी आपको पता है हमने पीछे से ही इस यूज़र का जो आईडी हमने फेच करना है वो ये वाला कॉपी किया हमने और ये हमने पेस्ट कर दिया। ये माई यूज़र डॉट UID, हम क्यों ना इस यूज़र की जो फायरबेस में जो यूज़र की आईडी सेव हुई है उसको हम किसी डब्बे में रख लें। स्ट्रिंग माई यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू माई यूज़र डॉट UID सेमीकोलन। और डेफिनेटली मैं यहाँ पर ये चेक करूँगा कि इफ़ माई यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो फिर आपने क्या करना है, बल्कि हम इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा।
हम इसको माई यूज़र डॉट UID कट कर लेते हैं, ये खाली डब्बा सिर्फ बना देते हैं, चेक यहाँ पर ऑलरेडी हो रहा है, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं माई यूज़र। मैं जानता हूँ ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ नहीं आ रही, लेकिन जब आप इस ट्यूटोरियल को दोबारा देखेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर इंशाल्लाह हो जाएंगी। Is fine for it can be used. Why? Try giving. अब हमारा मकसद क्या है, सिर्फ कि हमने अपने यूज़र की डिटेल्स को फायरस्टोर पर सेव करवाना है और उसके हम बहुत करीब हैं। ये बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल है, ये आप लोगों को समझ आ गया ना तो आपको सारी कम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज़ है ना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, वो सारी आपको समझ आ जाएगी। तो माई यूज़र कैन बी बिफोर डिक्लेयर्ड, यूज़र हुआ तो हुआ है, यूज़र ID नॉट इक्वल टू नल, माई यूज़र डॉट यूज़र। ये यहाँ पर क्या इशू आ सकता है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पर। माई यूज़र डॉट यूज़र डॉट UID डॉट टू स्ट्रिंग, सब कुछ तो ठीक है, फिर ये माई यूज़र के ऊपर क्यों एरर दे रहा है। द नॉन मस्ट बी असाइंड बिफोर इट कैन बी यूज्ड, मस्ट बी असाइंड, तो ये साइन हो तो रहा है यहाँ पर भाई, ये साइन हो तो रहा है यहाँ पर, ये आप क्या बात करो। अच्छा, यानी हमें इस वक्त जो मसला आ रहा है ना, हमें यूज़र ID फैच करने में मसला आ रहा है, और यूज़र ID फैच करने में इशू नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आपके पास यूज़र ID आना चाहिए। मैं ये कोड जो है ना, इफ़ माई यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, मैं ये कोड जो है ना सेट करने के लिए ChatGPT का सहारा लेता हूँ ताकि वो हमारा टाइम सेव करे और हम इस इशू से निकल आएँ। मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं सिंपली उसे कहूँगा ChatGPT को कि प्लीज़ करेक्ट माई मिस्टेक, मैं कहीं पर कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, प्लीज़ करेक्ट माई मिस्टेक। यहाँ पर कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ जो कि नहीं होनी चाहिए। ये उसने मुझे करेक्टेड कोड दे दिया है, मैं कॉपी करता हूँ और मैं पहले कर लेता हूँ कि मुझे मेरा इशू कहाँ था। ये मैं एल्स में गया, यहाँ पर मैं कहाँ पर गलती कर रहा था, यहाँ पर मैं गलती कर रहा था माई यूज़र क्रिएट होगा, ये भी मैंने बात लिखी थी। अगर माई यूज़र नल ना हो तो आपने माई यूज़र से यूज़र की ID फैच करनी है और माई यूज़र के ID के डब्बे में रख देनी है। फिर उसके बाद आपने सिंपली माई यूज़र का एक खाली डब्बा बनाना है जिसके अंदर नाम जो है वो होगा जो भी पीछे से आपका आया है यूज़र नेम का कंट्रोलर में जो आपका टेक्स्ट पड़ा हुआ है, और पासवर्ड क्या होगा जी, पासवर्ड हमने देना ही नहीं है इसमें। माई यूज़र के अंदर क्या क्या है, नेम, इमेज URL भी आपके पास आ नहीं चुका। इमेज URL पीछे से ही अपलोड होकर आपके पास डायरेक्टली इमेज URL आ रहा है, और इमेज URL में क्या आएगा बेसिकली, यहाँ से ये जो आपके पास माई प्रोफाइल इमेज URL है ये भी आपने डब्बे के अंदर सेव करवा लिया, और इस डब्बे के अंदर क्या रह जाएगा, क्रिएटेड ऐड। तो क्रिएटेड ऐड के अंदर आप क्या सेव करवाओगे, मौजूदा डेट की टाइम जब ये यूज़र क्रिएट हो रहा है, और वो कैसे लेते हैं, डेट टाइम डॉट नाउ, ये आपके पास मौजूदा डेट की टाइम। यानी अब आपके पास ये डब्बा गया है भर, अब आपने इस डब्बे को यूज़र्स कलेक्शन में अपलोड करना है। माई यूज़र ID जो है उसकी क्या है जी, उसकी डॉक्यूमेंट की, उसके यूज़र की फायरबेस की ऑथेंटिकेटेड ID है जो कि मैंने यहाँ पर सेव करवाई थी यहाँ पर इस तरह से। और फाइनली आपका ये जो सेट होगा ना, यहाँ पर बाकायदा तौर पर जेसन फॉर्म सारा सेट होगा। किसका जेसन फॉर्म सेट होगा, आपके इस खाली डब्बे का, इस माई यूज़र डेटा के डब्बे का।
माई यूज़र डेटा डॉट टू जेसन, आपने अपने इस माई यूज़र के जेसन फॉर्मेट को इस फायरबेस फायरस्टोर को प्रोवाइड करवा दिया है। जब ये काम हो जाएगा तो आप होम पेज पर डिलीवर कर जाओगे। सही है। मैं दोबारा से इस क्रिएट यूज़र ऑन फायरबेस के फंक्शन को आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। लेट मी रिपीट इट अगेन। जैसे ही आप साइन अप का बटन प्रेस करोगे, आपकी पिक्चर अपलोड होगी। पिक्चर अपलोड होने के बाद लिंक आपके पास वापस आएगा। वो लिंक आप किसको भेज दोगे? क्रिएट यूज़र फायरबेस को। और यहाँ पर आप बताओगे इफ़ माई प्रोफाइल इमेज यूआरएल इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो आपने क्या करना है? आपने क्रिएट यूज़र ऑन फायरबेस को माई प्रोफाइल इमेज यूआरएल भेज देनी है। अदरवाइज़ आपने शो करवा देना है, प्रिंट करवा देना है कि इमेज couldn't be uploaded for some reason। ये आपने प्रिंट करवा देना है। बहरहाल अगर आपका इमेज अपलोड हो गया और लिंक अच्छे से वापस आ गया तो आप फायरबेस की ऊपर यूज़र क्रिएशन की तरफ जाओगे और वहाँ पर एक बार फिर चेक करोगे कि कहीं ईमेल और पासवर्ड आपका जो उसके टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो आप एल्स में चले जाओगे और एल्स में जाकर आप यूज़र को क्रिएट करोगे। अगर यूज़र क्रिएट हो जाएगा तो आपके पास डेफिनेटली उस यूज़र की यूआईडी भी आपको आराम से फायरबेस की ऑथेंटिकेटेड यूज़र की यूआईडी आपको मिल जाएगी, जो कि आप एक खाली इस यूज़र के डब्बे में सेव करवा लोगे। उसके बाद जो आपने क्लास बनाई थी माई यूज़र की, उसका आप एक डब्बा क्रिएट करोगे माई यूज़र के नाम से और उसके अंदर सारी डिटेल्स जो है ना इस यूज़र की सेव करवाओगे। यानी कि आईडी, और वो आईडी हमारे पास किसके अंदर पड़ा हुआ है? माई यूज़र आईडी में। और फिर उसका नाम, वो नाम किस में पड़ा हुआ है? यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट में। आपका इस बंदे का इमेज यूआरएल वो किस में पड़ा हुआ है? माई प्रोफाइल इमेज यूआरएल में। और इस यूज़र को क्रिएट होने का टाइम जो कि इसमें पड़ा हुआ है। ये आपका सारा डब्बा भर गया। इस डब्बे को आपने यूज़र्स की कलेक्शन में यूज़र के डॉक्यूमेंट के अंदर टू जेसन की फॉर्म में अपलोड करवा देना है। जब ये अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपने कहाँ पर मूव कर जाना है? होम पेज पर। ये मैंने सारी आपको रामकथा इसकी सुना दी है। अब मैं इसको बगैर तौर पर टेस्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और एप्लीकेशन रीस्टार्ट करूँगा और रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ से मैं साइन अप में गया। यहाँ से मैंने इमेज यूआरएल पिक किया। यहाँ से मैं गया और मैंने कोई भी इमेज पिक कर लिया। लेट्स से ये पिक कर लिया, ओपन किया। इसका नाम रख देना सीख कबाब। अब इसका नाम रख देना सीख कबाब @gmail.com। पासवर्ड रख दिया abc@1234। अब यहाँ पर होगा क्या? जैसे मैं साइन अप का बटन प्रेस करूँगा, सबसे पहले ये इमेज जो है वो फायरबेस स्टोरेज पर अपलोड होगा। लिंक वापस फैच होगा। लिंक फैच होने के बाद क्रिएट यूज़र विद ईमेल और पासवर्ड के फंक्शन में मैं चला जाऊँगा। वहाँ पर बाकायदा तौर पर इस सारी यूज़र का जो डब्बा है वो क्रिएट होगा, जिसके अंदर उस यूज़र का नाम, उसका ईमेल और उसका इमेज यूआरएल के साथ क्रिएट कब हुआ था वो डिटेल्स बाकायदा तौर पर फायरस्टोर के ऊपर सेव होगी। तो देखते हैं कि ये चीज़ वर्क करती है या नहीं। ये मैंने साइन अप के बटन के ऊपर प्रेस किया। असूलन ये होना चाहिए कि जैसे मैं प्रेस करूं यहाँ पर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शुरू हो जाना चाहिए और जब अपलोड हो जाए तो बाकायदा तौर पर मुझे शो हो कि भाईजान डिटेल सेव हो गई है। तो ये इमेज भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया। थैंक यू जैन का भी ऑप्शन आ गया है। होम पेज पर भी मैं चला गया हूँ। अब देखना ये है कि क्या फायरबेस फायरस्टोर के ऊपर मेरी डिटेल सेव हुई है या नहीं। तो मैं जाता हूँ, चेक करता हूँ लर्निंग फायरबेस नहीं, डिस्प्यूट रिजॉल्वर के अंदर पहले चेक करता हूँ कि क्या मेरा ये यूज़र क्रिएट हुआ है कबाब वाला। ऑथेंटिकेटेड के अंदर यूज़र भी क्रिएट हो गया, वाओ। और क्या स्टोरेज के अंदर इसकी डिटेल सेव हुई हैं। मैं फायरबेस स्टोरेज में जाता हूँ। यूज़र्स की कलेक्शन क्रिएट होनी चाहिए और उस यूज़र्स की कलेक्शन के अंदर मेरा ये स्पेसिफिक यूज़र क्रिएट होना चाहिए जिसके अंदर ये डिटेल सेव हो। तो ये देख सकते हैं आप कि यूज़र भी क्रिएट हुआ, उसकी आईडी भी क्रिएट हुई और उसका इमेज यूआरएल भी आपके पास आ गया और नाम भी उसका आ गया।
ठीक होगा। यहाँ से बेसिकली मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पर आपको जाकर समझाया। यकीन करें इस बेसिक लेवल पर मुझे किसी ने कभी मतलब मुझे कोई ट्यूटोरियल नहीं मिला इस लेवल पर जाकर समझाने का। लेकिन जब अगर आपको ये बुनियादी सारा ढांचा इसका समझ आ गया ना, तो आपको अगली सारी फायरबेस समझना आपके लिए हलवा हो जाएगी। लाइक अगर आपको ABC ना आती हो और आपको कोई मजमून लिखने का कह दे, तो फिर आपके लिए चीज़ों को आगे समझना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर आपको समझ आ चुका है कि ये आपका इमेज URL है। अब आप अपनी यूज़र एप्लीकेशन में इस यूज़र की डिटेल्स को फेच करके उसका प्रोफाइल इमेज अपनी एप्लीकेशन में शो करवा सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मैंने स्टोरेज लिया, कॉपी किया और यहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या कबाब की ही इमेज अपलोड हुई है। तो आप भी देख सकते हो कौन सी इमेज अपलोड हुई है, कबाब की इमेज। सही हो गया। इस ट्यूटोरियल को आप बार बार देखेंगे, चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। और अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा कि आप सब लोगों ने इस एप्लीकेशन को, बात गौर से सुन लें, इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपके, मैं ये सारी जो डिफरेंट यूज़र्स ऑथेंटिकेटेड हैं, मैं इन सब को कर रहा हूँ डिलीट। अब आपने क्या करना है, मेरे इस कोड को अपनी ब्रांच के साथ आपने करना है मर्ज, और फिर आपने सब ने अपनी अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स के साथ अपने यूज़र्स को क्रिएट करना है प्रोफेशनली, ताकि हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर इन यूज़र्स की डिटेल्स को व्हाट्सएप की तरह शो करवाने का मुनासिब डेटा मौजूद हो। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, हम ये जो आप लोग मेरे इस कोड को अपने कोड के साथ मर्ज करके रन करेंगे और साइन अप करेंगे अपनी प्रोफाइल इमेज के साथ, तो मैं उस सारी जो यूज़र्स की कलेक्शन मेरे पास बन जाएगी, उस सारी कलेक्शन को मैं अपने होम पेज के ऊपर उन यूज़र्स की तमाम डिटेल्स को बाकायदा तौर पर शो करवाऊँगा। और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट बहुत ही सिंपल होगा कि जो इमेजेस हमें कार्ड की शक्ल में जो सारे यूज़र्स शो हो रहे होंगे, उस पर हम क्लिक करेंगे और चैट पेज पर चले जाएंगे, जहाँ पर अगला हमारा सारा काम होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई है। जिसको नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकता है। ये मैंने सारे जो है ना वो यूज़र्स कर दिए डिलीट। फाइनली मैं कोड जो है वो पुश करने लगा हूँ कंट्रोल K के नाम से। कंट्रोल K से मैं कमिट करूँगा और मैं बताऊँगा कि मैंने इसमें क्या किया। इस कमिट में मैंने किया है जी क्या किया है जी, यूज़र प्रोफाइल पिक्चर कैन बी यूज़र प्रोफाइल की पिक्चर कैन बी अपलोडेड एंड यूज़र डिटेल्स कैन बी सेव्ड टू फायरस्टोर फायरबेस। ये मेरा कमिट है। ये मैंने कमिट और पुश के साथ ही मैंने कमिट एंड पुश कर दिया। अल्लाह करे अपलोड हो जाए। मेरा आजकल गिटहब के साथ कोई इशू आ रहा है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है, लेट से होता है या नहीं। बहरहाल ये कोड अपलोड हो रहा है, कोड को एनालाइज किया जा रहा है गिटहब की तरफ से। लास्ट जो ब्रांच थी, मैं जिस ब्रांच के ऊपर काम कर रहा हूँ, किस पर काम कर रहा हूँ, और इसमें जो लास्ट हमने काम किया था, हमने साइन इन फंक्शनैलिटी डाली थी अलॉन्ग विद द अलर्ट बॉक्स। लेकिन अब ये जो पीस ऑफ कोड है, ये जो सारी अंदर चेंजेस हुए हैं, इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने फायर स्टोर के ऊपर ना सिर्फ डेटा को अपलोड कराया बल्कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर को भी अपलोड करवाया। अब ज़रा सोचें, अगर मैं इस कोड के ऊपर राइट क्लिक करके चेकआउट कर दूंगा ना, तो मेरा ये जो मैंने इसमें अभी सारा काम किया, ये सारा निकल जाएगा। गिटहब को भी आप साथ साथ थोड़ा सा समझें। ये मैं यहाँ से पुश कर रहा हूँ अपना सारा कोड। आप देख सकते हैं कि यूज़र प्रोफाइल पिक्चर कैन बी अपलोडेड एंड यूज़र डिटेल्स कैन बी सेव टू फायरस्टोर फायरबेस का कोड जो है वो फायर स्टोर के ऊपर सक्सेसफुली, गिटहब के ऊपर सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ ना, डिलीट कर दूँ, तो ये जो मेरा यहाँ पर सारा कोड आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर से फायर स्टोर के ऊपर अपलोड करने वाला जो सारा कोड है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर अगर मैं कहता हूँ कि यार ये जो मैंने अभी काम किया है ना, ये सारे इसमें मैंने बड़ी खच्चे मार दी, मुझे पिछला कोड चाहिए अपना, जब मैं वो पिछला काम कर रहा था, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और क्या करूँगा जी, चेकआउट कर दूँगा।
कहाँ गया जी चेकआउट का ऑप्शन? किधर? ये रहा चेकआउट रिवीजन। मैं चेकआउट करूँगा तो साथ ही मेरा वो डेटा आ जाएगा, वो कोड आ जाएगा जो कि मैंने पिछली दफ़ा किया था। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा क्रिएट यूज़र फायरबेस, इसके अंदर और कोड है और इसके अंदर जो है वो मेरा और कोड है। ये वो कोड है जो अभी अभी हमने लिखा था। सही है? तो यहाँ तक चीज़ें होगी। मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ करने लगा हूँ और इसको आप बार बार देखिएगा, थोड़ी सी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर नहीं होंगी। इसको आपने लाजमी कल इस पूरी वीडियो को देखना है, अदरवाइज़ आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी।